Hello guys, welcome back. Hope so you all are fine. If you are new to channel, kindly subscribe and press the bell icon for further updates. आज हम देखेंगे कि हम अपनी डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने टेबल्स के अंदर रिलेशन कैसे बनाना है और हम इसको बनाएंगे फॉरेन की के ज़रिए। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम को ओपन करते हैं और यहाँ से अपाचे को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होने के बाद हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। इसका पहले वेट करते हैं इसको ऑन होने का। इसके बाद हम अपना यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं पैनल को और हम ब्राउज़र को यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से अपना ब्राउज़र ऐसे ही हमारा ओपन होगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट /php माई एडमिन, जहाँ पे हमने अपनी डेटाबेस बनाई थी और यहाँ से हमने अपना वीडियो स्टार्ट की थी। तो जैसे ही ये हमारे पास ओपन होगा तो हम देखते हैं फॉरेन की का मतलब होता है कि हमने एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो टेबल्स का होना लाजमी है और जो हमारे पास एट्रीब्यूट से फॉरेन की के टेबल में होंगे, अगर हम उससे हट के कोई वैल्यू डालेंगे तो वो हमारे पास इनवैलिड शो होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पहले दो टेबल्स हैं, दोनों को टेबल को हम ड्रॉप करते हैं। इसके बाद हम अपना यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट के नाम से और इसके अंदर दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। जैसे ही ये दोनों हो जाएंगे इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको हम चला के देखते हैं और इसमें हमने 3 डिपार्टमेंट्स को हमने ऐड किया है। अब इसके बाद हम एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसको नाम दें, एक और मीन्स के टेबल बनाएंगे जिसको नाम देंगे एम्प्लॉयज़ का। तो इसका सिंटैक्स देख के सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, लास्ट नेम है और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। अब नीचे देखें हमने फॉरेन की में डिपार्टमेंट आईडी दी है। हमने इसको रेफरेंस कहाँ से किया है? रेफरेंस करने का तरीका होता है कि टेबल और टेबल नेम और टेबल का एट्रीब्यूट। हमारे पास टेबल नेम था डिपार्टमेंट और अंदर एट्रीब्यूट था डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हमने फील्ड्स को ऐड कर दिया है। तो हमने डिपार्टमेंट आईडी वो देनी है जो हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद होगी। इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ से हमारा ये एम्प्लॉयज़ का टेबल बन चुका है। यहाँ से इसको चला के देखते हैं, गो करते हैं तो देखें हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी आईडी देंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद ही नहीं है, कि हम कोई इनवैलिड आईडी दें, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट आईडी मेंशन करें जो हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे फॉरेन की नहीं चलेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन करते हैं, एम्प्लॉय आईडी मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम करेंगे, लास्ट नेम करेंगे और ऐसी डिपार्टमेंट आईडी मेंशन करेंगे जो डिपार्टमेंट के टेबल में है ही नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे डाटा एंटर करके हमने यहाँ पे आईडी मेंशन की है, नेम की है, लास्ट नेम की है और हमने एक ऐसी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दी है जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है डिपार्टमेंट के टेबल में। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो इसको यहाँ से हम अब गो करते हैं। हमने यहाँ 7 दी है आईडी, इसको यहाँ से गो करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारा चलेगा टेबल कि नहीं चलेगा। तो देखें नीचे इनवैलिड आ चुका है क्योंकि हमारे जो टेबल है उसमें ये वैल्यू हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अब अगर हम ऊपर 7 की जगह 1, 2 और 3 में से कोई भी डिपार्टमेंट आईडी देंगे हमारे पास टेबल चल जाएगा। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी 2 देते हैं और देखते हैं कि हमारा टेबल चलेगा कि नहीं चलेगा। गो करते हैं तो ये देखें हमारा टेबल चल चुका है। तो ये होता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अपना इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हम अपना एग्ज़ाम का पैनल बंद करना हमेशा लाजमी होता है, वरना हमारी ये प्रोसेसिंग होती रहती है जिससे हमारी स्पेस और हमारा पीसी और सिस्टम शट डाउन हो जाता है। थैंक यू।